मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। तो खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, 2 ही राजा होते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटा बच्चा कौन बनेगा करोड़पति पूरा होने से पहले दे रहा था। एकदम बोल्ड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेकिन जब आप ध्यान से देखो तो उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट था। उसके टोन में एक आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड था। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वो होस्ट अमिताभ बच्चन जैसे सीनियर और रिस्पेक्टेबल पर्सन के सामने भी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा था। और अब सवाल ये उठता है कि ये बिहेवियर उस बच्चे की पर्सनैलिटी है या कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रिफ्लेक्शन भी। सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिफरेंस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। मुझे अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट है, पर मैं सीखने के लिए ओपन हूँ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक हेल्दी सेल्फ बिलीफ है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब बिलीफ एरोगेंस में बदल जाता है। मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। साइकोलॉजी में इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है, एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिसमें इंसान अपनी नॉलेज को ज्यादा समझता है और दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर करता है। अब सवाल ये है कि ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता कैसे है? ज्यादातर केसेस में ये होम एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग स्टाइल से आता है। एक बच्चा जैसे बिहेव करता है वो सिर्फ उसकी नेचर का रिजल्ट नहीं होता, वो उन मैसेजेस का रिफ्लेक्शन होता है जो उसके घर में मिलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। एक्सेसिव प्रेज विदाउट रियल फीडबैक। इसका मतलब है कि बहुत से पेरेंट्स हर छोटी छोटी बात पर कहते हैं कि मेरा बेटा बेस्ट है, इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत जीनियस है। ऐसे मैसेजेस बच्चे के दिमाग में इन्फ्लेटेड इमेज बना देते हैं। उसे लगता है कि वो हमेशा सही है और क्रिटिसिज्म उसे इंसल्ट लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है अनरियलिस्टिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये शॉर्ट टर्म में कॉन्फिडेंस देता है पर लॉन्ग टर्म में ईगो सेंसिटिविटी और ओवर कॉन्फिडेंस में डेवलप हो जाता है। दूसरी पेरेंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है लैक ऑफ बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट कल्चर। जब पेरेंट्स बच्चों के सामने एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैनर्स इग्नोर करते हैं, तो बच्चे सीख जाते हैं कि रिस्पेक्ट ऑप्शनल है, जबकि रिस्पेक्ट एक वैल्यू होती है जो ऑब्जर्व करने से सीखी जाती है, ना कि सिर्फ सिखाने से। कौन बनेगा करोड़पति वाले केस में वो बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने इंटरप्ट कर रहा था। उसके लिए वो एक गेम होस्ट थे, अथॉरिटेटिव फिगर नहीं। ये डायरेक्टली फैमिली एनवायरनमेंट से रिफ्लेक्ट होता है जब बच्चा देखता है कि एडल्ट्स की बात कट करना नॉर्मल है। तीसरी पेरेंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है कंफ्यूजिंग कॉन्फिडेंस विद लाउडनेस। बहुत पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा बोल्ड है, लाउडली बोलता है, तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। ट्रू कॉन्फिडेंस क्लैरिटी और कामनेस से दिखाई जाती है, ना कि लाउड वॉल्यूम और शो ऑफ से। और शो ऑफ बिहेवियर खासतौर से जेन ज़ी जनरेशन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में मैंने बात करी है इस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चा जब लाउड होने पर एप्रिसिएशन पाता है तो वो अग्रेशन को ही कॉन्फिडेंस समझने लगता है। यही एक बीज बन जाता है ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस का। फोर्थ पॉइंट है जब पेरेंट्स बच्चों की हर बात में डिफेंड करते हैं, जैसे स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया तो पेरेंट्स कह देते हैं नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो बच्चा सीख जाता है कि उसे कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी। इस पैटर्न से ईगो बबल बन जाता है और जब ये बबल टूटता है तो वो बच्चा सोसाइटी में क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो बच्चा या तो गुस्से को या फिर ओवर कॉन्फिडेंस को एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी के हिसाब से हर बच्चा रीइंफोर्समेंट से सीखता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जिस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है वो रिपीट होता है। तो अगर लाउड, ओवर स्मार्ट और इंटरप्टिव बिहेवियर पे पेरेंट्स या फिर ऑडियंस हंसकर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि ये सब नॉर्मल है। तो ग्रेजुअली वो बच्चा सेल्फ अवेयरनेस लूज कर देता है और वैलिडेशन सीकिंग पैटर्न में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्यूडो कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये है कि आप पेरेंट्स क्या करें? तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ मैं आपके साथ बैलेंस स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगी। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेज एफर्ट्स नॉट ईगो।
तुमने अच्छा सोचा, तुमने मेहनत करी, तुम्हारा अप्रोच अच्छा था, ये कहिए इंस्टेड ऑफ तुम सबसे स्मार्ट हो। सेकंड पॉइंट इज मॉडल रिस्पेक्ट। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट नहीं। अगर आप दूसरों की बात कामली सुनते हो तो बच्चे भी यही सीखेंगे। टीच ह्यूमिलिटी एज स्ट्रेंथ। उन्हें ये सिखाओ कि नॉलेज इन्फिनिट है, कोई सब कुछ नहीं जानता। एनकरेज क्यूरियोसिटी ओवर करेक्टनेस। जब वो गलती करें उसे पनिश नहीं, डिस्कस करें क्या और बेहतर हो सकता है। सपोर्ट और करेक्शन के बीच बैलेंस रखें। बच्चे को फील होना चाहिए कि उनकी वैल्यू उनके एटीट्यूड से नहीं, उनके एफर्ट से होती है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली सी लाइन है और कई बार पेरेंट्स खुद वो लाइन ब्लर कर देते हैं। जब पेरेंट्स बच्चे को सीखने से ज्यादा प्रूफ करने पर मोटिवेट करते रहेंगे तो पेरेंट्स अननोइंगली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर को ग्रो कर रहे होते हैं। एक कॉन्फिडेंट बच्चा दुनिया को रिस्पेक्ट करता है और एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा सिर्फ खुद को। और ये बिहेवियर कनेक्ट कर सकता है नार्सिसिज्म से। ये बिहेवियर टीनेज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और अगर इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बदल जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। और अगर नार्सिसिज्म पे आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में होते हैं। So, follow Hollantyne Psyche Talks for more information about psychology and human life.